अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम तकरीबन सारी डिटेल से देखेंगे कि मेटा बिजनेस सूट क्या है, क्या क्या हम इसके थ्रू काम परफॉर्म कर सकते हैं, एड्स मैनेजर क्या है, इसकी बेसिक्स क्या हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे कोर्स में तकरीबन आप कह लें कि हमारे कोर्स का क्रक्स या जिसे आप कह लें हमारे कोर्स की रूट होने जा रहा है कि हम मैक्सिमम देख सकेंगे कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स इनके अंदर अवेलेबल हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैंपेन सेट किस तरह की जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने एड्स मैनेजर की तरफ। ठीक है, ये मैंने अपनी फेसबुक ओपन कर ली है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं जो हमने एक प्रोफाइल जो क्रिएट की थी हम उसी में आ जाते हैं। रॉयल मस्क के नाम से हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी एक, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेज की सेटिंग्स क्या है और कौन कौन सी मेजर सेटिंग्स है जो हमने करनी है और कौन सी सेटिंग्स है जिनसे हमने गुरेज करना है और कौन सी सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि ऑप्शनल हैं। ठीक है, अब ये हमारा पेज आ गया जो हमने क्रिएट किया था और मैंने आपको इसकी सारी सेटिंग बता दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बिजनेस सूट जो है ना, पहले हम देखेंगे बिजनेस सूट को, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके बाद हम देखेंगे एड्स मैनेजर को। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर सी मोड पे कर देते हैं तो यहाँ पे भी हमें एड्स मैनेजर मिल जाता है और बिजनेस सूट मिल जाता है। और इसके बाद अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ से भी बिजनेस सूट में जा सकते हैं। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ जी, ये हमारा हो गया बिजनेस सूट ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे वो सारे बिजनेस सूट आ रहे हैं जो कि जिन पे मैं पहले से काम कर रहा हूँ। अब हमने इस बिजनेस सूट पे नहीं आना, हमने बनाना है अपने इस पेज का बिजनेस सूट। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, गूगल पे हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे अब ये आ रहा है मेटा फॉर बिजनेस, फॉर्मली फेसबुक फॉर बिजनेस। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हमने इसको ओपन कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें हमारा अपना यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो, ये हमें यहाँ पे बिजनेस एसेट शो हो रहा है जो कि हमारा पेज है जो हमने अपनी मेरी आईडी से बनाया है। हम इस पे क्लिक कर लेंगे। अब हम इसके बिजनेस सूट में आ गए हैं। जब हमने इसका इंस्टाग्राम बनाया होगा, हम यहाँ से कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो सारे बने हुए हैं ना, ये दूसरी आईडी से बने हुए हैं और इन पे मैंने अपनी आईडी का एक्सेस शेयर किया हुआ है, तो इस वजह से ये इस तरह शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जवाद अख्तर मेरी आईडी है, जितने पेज बने हुए हैं मेरी आईडी से ना, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो हम अब ये मेरी आईडी से रॉयल मस्क का पेज बना इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर लिया, ये इसका बिजनेस सूट ऑटोमेटिकली बना होता है, वो हमें यहाँ पे शो हो गया। अब हमने अगर इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, मैं इस टाइम इंस्टाग्राम बनाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने ये पेज आगे चलाना नहीं है, जस्ट आप लोगों की लर्निंग के लिए मैंने बनाया था और आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जब इंस्टाग्राम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ना, कनेक्ट इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे हम लॉग इन टू इंस्टाग्राम करेंगे और इंस्टाग्राम जो हमने अपना रॉयल मस्क का बनाया होगा उसकी डिटेल देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं टूल्स की तरफ। यहाँ पे हमारे पास पहला टैब जो है ना वो नोटिफिकेशंस का है। जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन होंगी ना पेज से रिलेटेड, किसी ने कमेंट किया है, किसी ने मैसेज किया है, जो भी कोई एक्टिविटी हुई है हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम, जब हम इंस्टाग्राम कनेक्ट कर देंगे तो जोनों पे जो भी हमारी कनेक्ट एक्टिविटी हुई है वो, और उसके अलावा हमारी जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, ऐड के आउटकम्स हैं, या कोई इस तरह की नोटिफिकेशन है कि हमारा कार्ड नहीं चार्ज हो रहा, हमारी पेमेंट फेल्ड हो गई है, वो सारा हमें यहाँ पे शो हो सकता है। एड्स मैनेजर है, एड्स मैनेजर में हमारे पास आ जाते हैं अकाउंट ओवरव्यू। अकाउंट ओवरव्यू अभी मैं ये एड्स मैनेजर पे बाद में आऊंगा क्योंकि ये एक अलग सारी फील्ड है। इनबॉक्स में आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, जब हम इनबॉक्स में आएंगे ना तो हम यहाँ से अपना सारा बिजनेस ना मैनेज कर सकते हैं। अब ये पहले आपको कह रहा है कनेक्ट इंस्टाग्राम, यहाँ पे हमें ऑल मैसेजेस के टैब में ऑल मैसेजेस शो हो रहे होंगे। ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन बंदा हमें किस प्लेटफॉर्म में मैसेज कर रहा है। ये मैसेंजर के मैसेजेस आ गए। जब हम इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेंगे तो इंस्टाग्राम के मैसेजेस आ गए। इवन
अगर हम अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से हम अपनी कस्टमर मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी कस्टमर ने हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है और हम नहीं चाह रहे हम उसे मोबाइल खोल के या हम उसे अपना ये वाली व्हाट्सएप की ऐप खोल के यहाँ से रिस्पॉन्ड करें, तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर आगे फेसबुक कमेंट आ गए और इंस्टाग्राम कमेंट आ गए। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अवेलेबल और अवे का, जब आप कोई और काम कर रहे हो या आपके बिजनेस की कोई टाइमिंग्स है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऑटोमेशंस भी हमें मैसेजिंग में ऑफर होती हैं हमारी कस्टमर मैनेजमेंट के लिए, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी ऑटोमेशन है। हम ऑटोमेशन खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, कमेंट टू मैसेज। ठीक है, अब ये जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास है कि किसी ने हमें कमेंट किए हैं ना, सेंड अ मैसेज रिप्लाई टू कमेंट ऑन योर पोस्ट दैट कंटेन स्पेसिफिक। हम किसी को मैसेज करते हैं ना, अगर हम ये ऑन कर देंगे तो कोई कमेंट्स में हमारे से पूछता है प्राइस। ठीक है, तो हम उसे मैसेज करेंगे कमेंट से, तो उसका वो कमेंट हाईलाइट होगा और वो उसके रिप्लाई उसके इनबॉक्स में जा रहा होगा। लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले बताया कोर्स के शुरू वाले सेशन में मैंने आपको बताया कि अगर कमेंट में आपसे कोई इन्फॉर्मेशन बंदा मांगता है तो आपने उसे इनबॉक्स का मैसेज नहीं करना, आपने उसको जितना कंसाइज हो सकता है रिप्लाई वहीं पे देना, ताकि आपके ऐड की एंगेजमेंट रेट रैंकिंग बढ़े। ठीक है, और अगर वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उसका कमेंट यहाँ से जब हम ये टू ऑटोमेशन ऑन कर देंगे तो हम पिक करके उसके इनबॉक्स में जा सकते हैं। फिर ये इंस्टेंट रिप्लाई, रिप्लाई विद अ ग्रीटिंग व्हेन समवन मैसेज यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने नोट किया होगा, आप मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे किसी को मैसेज करते हैं तो पहले एक आपको 4-5 सेकंड के अंदर एक ग्रीटिंग मैसेज आ जाता है, हेलो कि हम ये हैं, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस ऑन फलाना नंबर और विजिट आवर वेबसाइट। ये वो होता है, ये वो वाला टूल है जिसके थ्रू आप एक अपना इंस्टेंट मैसेज जनरेट कर लेते हैं। फिर एक एफएक्यूज है। एफएक्यूज में ज्यादातर आप अपने एफएक्यूज बना सकते हैं, यानी कि ऑर्डर कब तक डिलीवर होगा। जब आप ये लगाएंगे ना तो कस्टमर के सामने सारे एफएक्यूज चले जाएंगे, वो उनसे पढ़ के इन्फॉर्मेशन ले सकता है। फिर ये अवे मैसेज है, आप इसके अंदर आके यहाँ पे ट्राई करके यहाँ पे आप अपने डे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने क्योंकि अपना ई कॉमर्स पेज बनाया है और मैंने रखा है ऑल ओपन का, तो इस वजह से यहाँ पे ये सारा ग्रीन आ रहा है, नहीं तो आप अपना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये नीचे मैसेज आ गया। ठीक है, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे, वी कैंट रिस्पॉन्ड राइट नाउ, वी अप्रिशिएट योर डिसीजन कोड। आप इसे किसी भी तरह अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं और उससे अगले दिन की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या उसे कह सकते हैं कि हम कल आपका, अगर फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स ब्रांड चला रहे हैं तो आप यहाँ पे इस मैसेज को इस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं कि वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर बट वी विल प्रोसेस योर ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आज मंडे है तो आपको मैसेज किया किसी ने सैटरडे इवनिंग में आपकी प्रोडक्ट इंक्वायरी से रिलेटेड, तो आप ऑटोमेशन मैसेज लगा सकते हैं कि वी आर अवे फॉर नेक्स्ट वन डे एंड वी विल रीच यू आउट ऑन मंडे, या मंडे को आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा। इस तरह के आप ये कर सकते हैं। इसको ऑफ ऑन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई बटन डालना हो वो डाल सकते हैं, मीडिया इमेजेस डालनी हो वो डाल सकते हैं। फिर इसके बाद अवे मैसेज आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास ये है आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेज। जब हम ये ऑन कर देंगे ना तो हमारे इनबॉक्स में जो अनआंसर्ड मैसेज होंगे ना उनके ऊपर एक बैच शो होना हो जाएगा शुरू। फिर कस्टम कीवर्ड्स हैं, आप कस्टम कीवर्ड्स पे भी ऑटोमेशन डिजाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि कोई आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है वो। फिर अवेलेबिलिटी ऑर्ड्स कि आपके ऑटोमेटिक मैसेज, कोई आपको मैसेज सेंड करता है और आप सर्विस पे चला रहे हैं तो आपको बता देगा जी कि मंडे टू फ्राइडे हम सुबह 10 से शाम 5 तक अवेलेबल होते हैं। कोई लोकेशन मांगे, आप पिन लोकेशन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं तो उसको लोकेशन ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसके अलावा आप ये क्रिएट ऑटोमेशन का बटन देख रहे होंगे, आप अपनी ऑटोमेशन भी बना सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करके इसको देखते हैं। यहाँ पे ऑटोमेशन को आप अपना नेम दे सकते हैं। अभी हमारा मैसेंजर सिर्फ कनेक्ट है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली होता है तो सिर्फ उसकी ऑप्शन आ रही है, नहीं तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की भी आ रही होती है। फिर उसके बाद आ रहा है चूज व्हेन दिस हैपन, चूज अ कंडीशन टू स्टार्ट ऑटोमेशन। ठीक है, अब ये है मैसेज असाइन लेबल, लेबलिंग भी होती है मैसेजेस की। फिर उसके बाद न्यू मैसेज रिसीव, तो हम मोस्ट प्रोबेबली इसको ना न्यू मैसेज रिसीव पे रखते हैं कि अगर हम कोई ऑटोमेशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी न्यू मैसेज आए तो उसको ये हमारा जो ऑटोमेटेड मैसेज है वो चला जाए। अब एक्शन यहाँ पे आ गया, एक्शन क्या है, सेंड मैसेज, ऐड लेबल और मार्क एज। अब ये सारे क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अगर हम इनबॉक्स में आ जाए ना, यहाँ पे हमें जिसने भी मैसेजेस किए होंगे ना वो यहाँ पे हमें शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं, मैं आपको किसी ना उसका दिखा देता हूँ जो कि हमारे पास चल रहे हैं।
चलें इसका दिखा देता हूँ मैं आपको, शेयर का दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने इसका बिजनेस सूट ओपन कर लिया, उसके अंदर कोई चीज़ें नहीं है, इस वजह से हमें लग रहा है कंफ्यूजन भी होगी। अब ये मैं आ जाता हूँ इधर इनबॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा इंस्टा भी कनेक्ट है, सब कुछ कनेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे मुख्तलिफ लोगों के मैसेज आए हुए हैं, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये असाइन कन्वर्सेशन, ये अब मेरा पार्टनर है मोहम्मद अली। ठीक है, ये भी इस बिजनेस पोर्टफोलियो का असेसमेंट इसको भी दिया हुआ है। अब मैं ये कन्वर्सेशन इसको असाइन कर दूंगा ना, तो इसको भी ये कन्वर्सेशन शो होने लग जाएगी और वो इस कस्टमर को डील कर सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही थी, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि ऑटोमेशन में हमारे अंदर एक्शंस के अंदर लेबल्स आ रहे थे, तो वो क्या चीज़ है? वो बेसिकली चीज़ ये है कि अब हम यहाँ से जब हम यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे नोट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस ये रिव्यू में डाल सकते हैं कि इस बंदे ने हमारे पास ऑर्डर किया था। अब यहाँ पे लेबल आ गया। ठीक है, यहाँ पे लेबल न्यू कस्टमर टुडेज डेट, दो लेबल आ रहे हैं और हम अपनी मर्जी से भी लेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे न्यू कस्टमर का इसको लेबल लगा दूंगा ना, और मैं अपनी ऑटोमेशन बना रहा हूँ अगर, और ऑटोमेशन में आके एक्शन में मैं न्यू यहाँ पे ऑटोमेशन में मैं आपको आगे दिखा ही देता हूँ। अब ये देखिए ये एक्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास मैंने इसे लेबल दे दिया न्यू कस्टमर का। तो मैं जो ऑटोमेशन क्रिएट कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे वो मेरे पास ऑटोमेटिकली न्यू लेबल न्यू कस्टमर का लेबल शो हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पुट कर दूंगा कि जो मैंने अपने न्यू कस्टमर को मैसेज भेजने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेंड हो जाएगा, आपकी हैसल रिड्यूस हो जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा थिंग है, अगर आप करना चाहें, नहीं तो आप यहाँ से भी इफेक्टिवली कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं, चैट्स असाइन करके, या अमूमी तौर पे जब हमारा बिजनेस स्टार्टिंग में होता है तो हमें इतनी ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब बाद में पढ़े तो आप यहाँ से अपनी ऑटोमेशन, अपनी डिज़ायर्ड ऑटोमेशन अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ना करना चाहें आप, और अगर आप लगाना चाहें कोई इस तरह की ऑटोमेशन जो कि मेटा की तरफ से प्री बिल्ट हमें ऑफर हो रही है, आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं कंटेंट में। ये बेसिकली हमारा है कंटेंट कैलेंडर या कंटेंट प्लानर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आगे क्रिएट पोस्ट करेंगे, हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम जब कनेक्ट होगा तो वहाँ यहाँ पे हम इवन पूरे साल की भी पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पब्लिश्ड आ रहा है, ये शेड्यूल्ड आ जाएंगे, ये ड्राफ्ट, एक्सपायरिंग और एक्सपायर्ड। ठीक है, यहाँ से हम अपना सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने शेड्यूल किया हुआ है या जो हमारा पब्लिश्ड है। फिर आ गया प्लानर, ये प्लानर आ गया। अब यहाँ पे आप देखो ये हमें ग्रिड सारी शो हो रही है। अब यहाँ पे आज की डेट पे शो हो रही है, मैं कल की, परसों की, फिर उसके बाद तरसों की, फ्राइडे की, सैटरडे की, संडे की, मैं आगे चला जाऊँ, मैं ये वीक्स में आ रहा है, मैं इसको मंथ्स में कर लूँ, आज के दिन पे पोस्ट डाल दूँ, कल पे पोस्ट डाल दूँ, परसों पे डाल दूँ, यहाँ से मैं शेड्यूल कर सकता हूँ। और मैं क्रिएट पोस्ट पे जब क्लिक करूँगा ना, मेरे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी सिर्फ फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम कनेक्ट करेंगे तो हम दोनों पे एक साथ एक टाइप की भी पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आ गई, पब्लिक रखनी है, रिस्ट्रिक्टेड रखनी है, आपने पब्लिक ही रखनी होती है, जाहिर सी बात है जब बिजनेस पोस्ट होती है। फिर उसके बाद हम पब्लिश कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे अगर हम सेट डेट और टाइम करेंगे तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल का ऑप्शन आ गया, तो हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे बिजनेस सूट की चीज़ें आ गई हैं जिसके थ्रू हमारा बिजनेस मैनेज होता है। अगर हम सेटिंग्स में आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या सेटिंग मिलती है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेटिंग्स में आ गए हैं, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन, यहाँ पे ना हमारा थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि हमारा बिजनेस सूट जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस वजह से उसके अंदर इतनी चीज़ें नहीं शो हो रही, तो मैं आपको यहाँ से अपने एग्जिस्टिंग से ही बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा चीज़ें शो हो रही होंगी ताकि आगे जाके जब आप काम कर रहे हो आपको मुश्किल किसी किस्म की ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंस्टाग्राम भी कनेक्ट है, फेसबुक भी कनेक्ट है। ऑल टूल्स में आ जाए तो ये हमारे पास बिजनेस के जितने भी टूल्स हैं ना वो आ गया, इनबॉक्स आ गया, ये वही सेटिंग आ गई जो सारी हमारे पास मैंने आपको पहले से कही है। लीड सेंटर हमारे पास होता है, लेकिन जब हम लीड्स की कैंपेन चलाते हैं तो सारी जो हमारे पास लीड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे आती हैं। फिर इसके बाद लाइव डैशबोर्ड आ गया। लाइव डैशबोर्ड वो होता है जिसमें आपके पास लाइव काउंट या लाइव फॉलोअर्स आ रहे होते हैं, पेज पोस्ट पे जा सकते हैं, साउंड अगर आपने कोई सेव किया हुआ है जो कि आप अपने एड्स पे चलाते हैं वो यहाँ से आ सकता है। अब आगे आ जाती है एनालाइज एंड रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या आता है सारा, यहाँ पे सारा ये ब्रांडेड कंटेंट जो है मोनेटाइजेशन की चीज़ है, हम मोनेटाइजेशन पे काम नहीं कर रहे इसलिए इसके रिलेटेड मैं बात नहीं करूंगा। जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें तब काम पे आती हैं। ठीक है, अब ये इनसाइट्स में अगर मैं आ जाऊं तो आप ये देख सकते हैं,
इस पेज पे मैंने कभी काफ़ी अर्सा हो गया अभी काम नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे फेसबुक रीच भी लो आ रही है, व्यूज़ भी लो आ रहे हैं, इंटरेक्शंस भी लो आ रहे हैं, फॉलोअर्स भी 50% कम जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। इसके बरक्स अगर मैं आपको अपना ये वाला दिखाऊं, यहाँ पे मैं ऑल टूल्स में जाऊं और इस पोर्टफोलियो पे मैं आजकल काम कर रहा हूँ, इसकी मैं इनसाइट्स में जाता हूँ, तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी इनसाइट्स कितनी बेहतरीन है। 1,14,000 व्यूज़ आ गए हैं, नॉन फॉलोवर्स से 5.2% आया, फ्रॉम फॉलोवर्स से 94% आया है। ठीक है, फेसबुक रीच इतनी है, 26.6 के फॉलोवर्स हमारे इतने हो गए हैं चंद एक दिनों में, इंट्रैक्शन हमारे पास इतने आए हैं, ये हमारे पास सारा कंटेंट आने लग गया है। ठीक है, ये हमारे पास सारे इनसाइट्स का ओवरव्यू है। इसके बाद प्लान आ जाता है हमारे पास, जो इंस्टा हमें अपनी तरफ से, इंस्टा कह रहा हूँ, फेसबुक हमें अपनी तरफ से एक प्लान बना के देता है कि आपने वीक में ये काम करने हैं। अगर तो आप इनको फॉलो करते हैं तो फेसबुक का एल्गोरिदम आपको खुद भी अपने तौर पे भी पुश करता है। इसके बाद ये रिजल्ट्स वाला टैब है कि जो मैंने एड्स चलाए हैं, जो मैंने कैंपेन्स चलाई हैं, उसके क्या रिजल्ट है, लिंक क्लिक्स ये हुए हैं जो मैंने पीछे कैंपेन चलाई थी। कंटेंट इंटरेक्शन, क्योंकि मैं एंगेजमेंट की कैंपेन चला रहा था कि ये एक रेस्टोरेंट का पेज है, तो इस पर कंटेंट इंटरेक्शन ये हुआ है, प्रोफाइल विजिट्स मेरे इतने हुए हैं, फॉलोवर मेरे पास इतने आए हैं। अब आगे आ जाता है ऑडियंस का टैब कि हमें किस किस तरह की ऑडियंस ने रीच किया है। ठीक है, अब ये लाइफ टाइम आ रहा है क्योंकि अभी इस पर 1 महीने से भी काम हुआ है, 1238 हमारे पास फॉलोवर्स आए हैं। यहाँ पे इसने हमें ग्राफ की मेजरमेंट दी हुई है कि लाइट वाला कॉलम जो है वो मेन का है और डार्क वाला वुमेन्स का है। ठीक है, अब 18 से 24 में हमें मेंस ने ज़्यादा रीच किया है और वुमेन्स ने कम। ओवरऑल देखा जाए तो वुमेन्स ने कम ही रीच आउट किया है, कम ही एंगेज किया है, लेकिन चूंकि रेस्टोरेंट का पेज है, खाने पीने के शौकीन अफराद इस पे ज़्यादा है, तो आप देखें 25 से 34 और 34 से 44। अब जब कल को ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपने क्लाइंट को रिपोर्टिंग दे रहे होते हैं, एक तो तब इम्पोर्टेंट होती है, एक तो ये देख के मुझे ये आइडिया हो रहा है कि अब जब मैंने नेक्स्ट कैंपेन अपनी डिज़ाइन करनी है, इसमें मैंने एज ग्रुप डालना है, मेल फीमेल मैं दोनों रखूंगा, क्योंकि जहां पे हमारे पास 23% मैन है वहां पे 6.1% वुमेन्स भी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि ये हमें ऑर्डर करें। लेकिन मैं जो एज ग्रुप है वो मैं रखूंगा 18 से 44, उसके बाद यहाँ 18 से 54 रख लूंगा, आगे वाला रहने दूंगा क्योंकि बापों के पास पहुंच जाएगी, वो मंगवाए ना मंगवाए, लेकिन वो हमारी ऐड देख रहे हैं तो हमें उसका अब कॉस्ट तो पड़ेगी पड़ेगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, कंट्रीज का आ गया। ठीक है, टॉप सिटीज लाहौर, कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद। अब ये मैंने चलाई हुई थी लाहौर पे रख के कैंपेन। ठीक है, लेकिन चूंकि मेटा पे जैसे जैसे स्पेंडिंग होती है, मेटा वैसे वैसे ज़रा बढ़ता है और एक्यूरेट होता है, आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस पे अमल करता है। तो सबसे ज़्यादा मैंने लोकेशन दी हुई थी लाहौर की, तो हम देख सकते हैं 57% हमारे पास जो है वो रिजल्ट लाहौर से है। लेकिन आप देख सकते हैं इंडिया से भी है, सऊदी अरेबिया से भी है, टर्की से भी है, यूएई से भी है और यूनाइटेड किंगडम से भी है। अब ये हमारे पास किस तरह है, ये हमारे पास क्योंकि मैंने पिन लोकेशन अपनी दी हुई थी लाहौर की। जब मैंने पिन लोकेशन दी हुई थी ना लाहौर की, तो लाहौर में जितने बंदे थे या जो लाहौर आके डिस्टेंस जिन्होंने ट्रैवल किया है, सारा उनके स्टैट्स आ रहे हैं क्योंकि लोकेशन तो मैंने लाहौर की दी हुई थी। अब ये आ गई मैसेजिंग का टैब हमारे पास, वही कि हमारे पास कन्वर्सेशन कितनी स्टार्ट हुई है, उनमें से पेड कितनी थी, ऑर्गेनिक कितनी थी और टोटल कितनी थी। ये आ गया हमारे पास बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग हमारे पास अब यहाँ पे आ जाती है बिजनेस के, वो हमें सारा दे रहा होता है कि जी ये आपका रिजल्ट है, ये आपका बेंचमार्क है, ये आपने अचीव करना है आगे। ठीक है, अब ये नीचे वाली जो चीज़ें हैं ये आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, ये एड्स मैनेजर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, दोबारा अब हम आ जाते हैं ऑल टूल्स पे। इनसाइट्स में थे एड रिपोर्टिंग। एड रिपोर्टिंग बेसिकली जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, कोई अच्छा क्लाइंट होता है जो जो कि आप कह लें कि इंटरनेशनल क्लाइंट आपका जो होता है, उसको आप अपनी एड्स की रिपोर्ट यहाँ से भेज सकते हो। आप उससे कह सकते हो कि सर जी ये देखें, जब से मैंने आपके साथ काम शुरू किया है तो पहले हम थे यहाँ पे और आज हम हैं यहाँ पे। पहले हमारे इंप्रेशन होते थे 400-500, आज हमारे इंप्रेशन है 60,000। फ्रीक्वेंसी के एक बंदे को तकरीबन 1 से 1.5 बार हमारा ऐड शो हो रहा है, और ये सारा काम कितने में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमने मेटा पे 6,000 स्पेंड करके आपको ये फिगर्स ला के दिए हैं। ठीक है, तो ये टूल इसलिए यूज होता है अगर आपने अपनी वो की हो, अपनी वैल्यूएशन करनी हो कि यार मैं मेटा पे कितना खर्च कर रहा हूँ और मुझे क्या मिल रहा है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये आ गई क्रिएटिव रिपोर्टिंग। क्रिएटिव रिपोर्टिंग बेसिकली होती है जो आप एड्स पे क्रिएटिव चला रहे हो, उनका क्या सिनेरियो है सारा और वो किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे ब्रेकडाउन में देख सकते हैं आप, हमारे पास यहाँ पे सारी ऑप्शन आ रही है। कैंपेन नेम के थ्रू हमने जिसके थ्रू ब्रेकडाउन देखना है हम देख सकते हैं। अब सीपीएम हमारे पास आ रहा है 134, 110, 97। सीपीएम होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। अब आप देख सकते हैं कि जो ये वाला क्रिएटिव था, ये वैसे 2 कैंपेन्स अभी कल परसों लाइव हुई हैं, इसलिए अभी इनका ऑप्टिमाइज होगा, लेकिन ये वाला जो था हमें इसका सबसे बेहतरीन पड़ा है। 97 रुपीज़ में, 98 रुपीज़ में हमारा ऐड जो है 1000 लोगों के पास जा रहा है। तो उस 1000 में से 10% या 5% भी ऑर्डर कर दें तो एक बहुत अच्छी ऑर्डर वैल्यू बन जाती है। इसके बाद इम्प्रेशंस। अब इम्प्रेशंस क्या होते हैं और रीच क्या होती है, इसमें मैं आपको अभी फ़र्क बताने लगा हूँ। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये मेरी फेसबुक है, ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ स्क्रॉल, ठीक है। अब मैं इसको अभी कोई ऐड आ गया, ठीक है, ये मेरी फीड में आ गया, या डामुंडिया जो भी ब्रांड है इसका मुझे आ गया ऐड, ठीक है। अब इसका ऐड आ गया ना, ये एक रीच और एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। मेरी बात पे आपने गौर करना है, आगे एड्स मैनेजर में ये कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पहले याद हो। स्क्रॉल करते हुए मुझे ये ऐड आ गया, ठीक है, एक रीच और एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। एड्स मैनेजर ने रिकॉर्ड कर लिया कि जवाद अख्तर नाम का बंदा इस ऐड पे रुका है। अब ये एक रीच और एक इम्प्रेशन बन गया। अब मैंने अपनी फेसबुक कर ली फॉर एग्जांपल, अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये चला जाएगा, लेकिन मैं आप इमेजिन करें, सपोज करें कि मैंने रिफ्रेश किया और उन पर फिर से यही ऐड आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो रीच एक ही रहेगी लेकिन वो इम्प्रेशन दो हो जाएंगे। अब रीच होती है यूनिक, ठीक है, और जो इम्प्रेशन होते हैं ना वो यूनिक नहीं होते। यूनिक से मुराद यानी कि रीच जितने लोगों को जाएगी, अलग-अलग लोगों को जाएगी और वो काउंट होगा। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग में आके दिखाऊं तो यहाँ पे अभी रीच का नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इंप्रेशन पे ही कैंपेन चलाई थी। फास्ट फूड का ब्रांड है तो जितना लोग ज्यादा दफा देखेंगे उनके अंदर क्रेविंग पैदा होगी, इसलिए मैंने अपना गोल ज्यादा इंप्रेशंस पे रखा हुआ था। रीच इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो रीच आप देख सकते हैं कि ये आ रही है तकरीबन 4000 बंदों तक गई है। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि 1.6 बंदों ने वीडियो पे क्लिक करके मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं। अब यहाँ पे 52,000 का तकरीबन 2.88% है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं, अगर एक सिंपल कैलकुलेटर में, तो हमारे हैं 52,000 इस पे इम्प्रेशंस, ठीक है, 52,400 है, लेकिन चलो रहने दो। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है 2.88, ये क्या बनेगा 0.02, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया 88। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, अब आप ये देख सकते हैं यानी कि 52,000 लोगों ने मेरा ऐड देखा है और उसके अंदर से 1497 लोगों ने मेरे डेस्टिनेशन लिंक पे क्लिक किया है। अब फॉर एग्जांपल सपोज करें आपके ये एक ई कॉमर्स ब्रांड का ऐड है, ठीक है, वैसे ये तो सर्विस है लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये एक ई कॉमर्स ब्रांड है यानी कि आपकी वेबसाइट पे 1497 लोग ऐड हुए हैं, लैंड हुए हैं। अब इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10%, इसका भी हम 10% ले रहे हैं 0.10, यानी कि 150 बंदा आपके स्टोर में एक दिन में लैंड हो रहा है। अब आगे बात आ जाती है आपकी स्टोर आपने किस तरह डिजाइन किया हुआ है, आपका लैंडिंग पेज कितना ऑप्टिमाइज है, उसमें ट्रस्ट फैक्टर क्या है, आपका सेल्स फनल क्या है, यानी कि आपने कोई ऑफर लगाई हुई है, ट्रस्ट ऐड किया हुआ है, सोशल प्रूफ ऐड किया हुआ है। जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको पीछे लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन में या स्टोर डिजाइनिंग में सिखाई है, आपने उन पर अमल किया हुआ है और आपका वर्क अप टू द मार्क है। तो अगर 150 बंदा आपके स्टोर पे लैंड कर रहा है, अभी मैंने पहले इसका 2% निकाला, फिर उसका अगर से 10% निकाला तो हमारे पास ये फिगर आया। चले इसको भी आप रिड्यूस कर लें, आप कर लें, आप राउंड फिगर एक कर लें, आप कदर 100 बंदा लैंड हुआ है आपकी वेबसाइट पे और आपका सेल्स फनल इतना अच्छा था कि इतने में से 52,000 में से 100 बंदों ने आपसे एक चीज बाई की जो कि आप बेच रहे हैं 2200 की फॉर एग्जाम्पल। अब आपका देखें एक दिन का कितना रेवेन्यू हो गया और सारा रिटर्न्स डाल के अगर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाएं 10%, तो आपका ये एक दिन का प्रॉफिट निकल के आ गया। लेकिन ये तब है बड़ी मेहनत के बाद है,
ये एकदम से अचीव नहीं हो जाता। इसमें बड़ी चीज़ें काउंट होती हैं कि आपने एड्स किस तरह चलाए हैं, किस तरह से चलाए हैं, किन ऑडियंस को चलाए हैं, राइट ऑडियंस टारगेट फाइंड कर लिया। ये एक 6 महीने का प्रोसेस है, जो ये अमाउंट आ रही है आपके सामने इस टाइम, ये एक 6 से 7 महीने का प्रोसेस है और बहुत ही मेहनत वाला प्रोसेस है, लेकिन अचीवेबल है। अभी मैं आपको लोएस्ट परसेंटेज रख के बता रहा हूँ कि ये स्टैट्स पॉसिबल है और अचीव करते हैं लोग। ठीक है, अब दोबारा बिजनेस रूट में आ जाते हैं। यहाँ पे हम तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिव रिपोर्टिंग आ रही थी कि हमारे क्रिएटिव से क्या हुआ है। आगे एक्सपेरिमेंट अभी हमने इस पे कोई किया नहीं है। ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट वही जो हमने पहले देखी थी कि कौन कौन सी ऑडियंस आई, उनका जेंडर क्या था, डेमोग्राफिक्स क्या था। ठीक है, सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स आ गई जो कि आप सर्विस अपने बिजनेस के लिए चलाते हैं। मोनेटाइजेशन फेसबुक पाकिस्तान में ऑफर नहीं करती, बिजनेस को रहने दें। अभी ऑर्डर्स, ये तब की बात है जब आपकी वेबसाइट ना हो और आप मेटा के कैटलॉग के थ्रू ही सेल्स कर रहे हो, फिर आपको ऑर्डर्स यहाँ से शो होते हैं। बाकी ई कॉमर्स, यहाँ पे आ जाएंगी हमारी ई कॉमर्स इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कॉमर्स मैनेजर ओपन हो गया, ये सर्विस पेज है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इसकी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एक कैटलॉग बना सकता हूँ अपनी प्रोडक्ट का, जो कि लोगों के सामने मेरी एड्स के दौरान डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आगे सारी ना एड्स मैनेजर की आ गई है। मैं आपको एड्स मैनेजर के अंदर जाके समझाता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से ज़्यादा ऑपरेट नहीं करना, हमने वहाँ से ऑपरेट करना है। फिर आगे ये मैनेज मोबाइल ऐप आ गई, बिलिंग पेमेंट, आप अपना कार्ड अटैच करना है वो यहाँ से होगा। ये ओपन नहीं मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये वीडियो जानी है पब्लिक, तो ये मैं इसलिए ओपन नहीं करके दिखाऊंगा। फिर वह बिजनेस ऐप्स जो मेटा ऊपर करता है, बिजनेस सपोर्ट, आपको किसी चीज़ में मसला हो रहा है। ये आ गया फाइल मैनेजर, क्या आपने कंटेंट प्लानर में अपलोड करते हुए कोई तस्वीरें वीडियोस अपलोड की हैं, उसके अलावा आपने एड्स चलाते वक्त कोई चीज़ें अपलोड की हैं, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। स्टोर लोकेशन, व्हाट्सएप मैनेजर, क्या आपने अगर व्हाट्सएप ऐड करना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप मैनेजर की भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है। अनेबल टू असेस व्हाट्सएप मैनेजर फॉर दिस अकाउंट, यू डोंट हैव असेस एलिजिबल व्हाट्सएप। मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ इसके साथ व्हाट्सएप, इसलिए यहाँ पे ये असेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने एड्स मैनेजर की तरफ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि वो न्यू पेज पे हमारे ओपन होता है कि नहीं होता। किधर गया? ये आ गया, ये वाला खोल लेते हैं अपना। यहाँ पे हम चले जाते हैं, ये वही सारी चीज़ें, बिलिंग एंड पेमेंट। चलें, इस पे तो मेरा अकाउंट नहीं लगा हुआ, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे पहले। साथ में यहाँ पे कैंपेन्स में चला जाता हूँ। अकाउंट ओवरव्यू में रिजेक्शंस वगैरह शो हो रही हैं कि आपका कोई अकाउंट रिजेक्ट नहीं हो, आपका पेज रिकमेंडेबल है या नहीं है। जो मैंने आपको फेसबुक पेज सेटिंग में दिखाया था ना कि आपने चेक करना है कि आपका अकाउंट अपना मार्क है, कोई वो चीज़ तो नहीं आई, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई क्लेम, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, वो सारा यहाँ पे शो होगा, या आपकी ऐड को किसी ने रिपोर्ट किया वो भी यहाँ पे शो होगा। अब ये बिलिंग में हम आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखें कि बिलिंग अभी हमने यहाँ पे ऐड नहीं की हुई इस अकाउंट में। यहाँ पे मैं ऐड फंड्स कर सकता हूँ या पेमेंट मेथड ऐड करके मैं अपना कार्ड लगा दूंगा तो मेरे एड्स चलना शुरू हो जाएंगे। अगर मैंने फंड्स ऐड करने हैं उसके लिए भी मुझे कार्ड ऐड करना पड़ेगा, फिर इसमें से जितने पैसे मैं चाहूँ यहाँ पे मैं रख सकता हूँ और फिर उनसे मैं ऐड चला सकता हूँ। ठीक है, ये इसने अपनी तरफ से दिया हुआ है, पागल इंसान ने, इसको छोड़ देंगे हम फिलहाल। अब ये देखें, वो पेज, मैंने पेज तो ये रॉयल मस्क का बनाया था, लेकिन मैंने जब एड्स अकाउंट खोला तो ये मेरी आईडी पे ऐड चल रहा है। आपने अपनी आईडी के ऐड अकाउंट से कभी कोई ऐड नहीं चलाना। इसकी वजह ये है कि पर्सनल ऐड अकाउंट पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और आप ऐड चलाएं और गलती से वो सस्पेंड हो जाए तो आपकी आईडी सस्पेंड हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने अपने पेज का, जो आपने प्रोफाइल बनाई है रॉयल मस्क के नाम से, आपने उसी का ऐड अकाउंट बनाना है और उसी से एड्स चलाने हैं। अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह बनाया जाता है। यहाँ पे हम होम पे आ जाएंगे,
यहाँ पे हम चले जाएंगे सेटिंग्स में, थोड़ा सा अपडेट हो गया इस वजह से सारी सेटिंग्स ऊपर नीचे हो गई हैं, लेकिन फाइंड कर लेते हैं इसको कि कहाँ से हम अपना अब नया ऐड अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, ऑल टूल्स में आ जाएंगे, यहाँ पे आ रहा होगा हमारा कहीं पे एसेट्स वाला ऑप्शन। अच्छा जी, तो ये मेरा अब खुल गया एड्स अकाउंट, क्योंकि मैंने वहां से आके ओपन किया है, तो इस वजह से मेरा ऑटोमेटिकली बना होता है, लेकिन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है इसको। आप यहाँ पे एड्स मैनेजर में जब आएंगे ना, देखेंगे रॉयल मस्क वाला बिजनेस पोर्टफोलियो है ना, कभी कभार वो खुद ही बन जाता है, लेकिन चूंकि मेरी प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा लॉगिन है, इस वजह से शायद मेरी एड अकाउंट की ना लिमिट रीच हो गई है, तो मुझे वो फिलहाल इस आईडी पे नया ऐड अकाउंट बनाने का ऑप्शन नहीं दे रहा, वो इस वजह से क्योंकि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं तो इस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि इन सारी प्रोफाइल पे मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि ये इस एक को छोड़ के सारे एड्स अकाउंट मेरे ही अकाउंट से बने हुए हैं, तो शायद इस वजह से मुझे ऑप्शन नहीं शो कर रहा। लेकिन जब आप नया पर्सनल पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, बिजनेस पोर्टफोलियो नया बनाने के बाद आपने आ जाना होता है यहाँ पे एड्स मैनेजर में, जब आप यहाँ पे जाते हैं तो वो वहाँ पे आ जाता है कि क्रिएट न्यू एड्स अकाउंट फॉर योर बिजनेस पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, अगर आपकी आईडी से पहले 2-3 से ज़्यादा बिजनेस अकाउंट नहीं एड अकाउंट नहीं बने हुए, तो आप वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। चलें अब आपको थोड़ा सा कैंपेन्स की तरफ ले जाते हैं। ये एक ब्रांड है, ई कॉमर्स का ही है। मैं उस प्रोफाइल में ले जाता हूँ जो कि एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट है और उसकी अभी मार्केटिंग स्टार्ट हुई है, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हों थोड़ी सी। ये देखें जी, अभी इसका इस ब्रांड का काम जो है ना, मैंने स्टार्ट कोई नहीं किया है इतना, यानी कि अभी इसकी अवेयरनेस पे काम हो रहा है, इसकी सोशल प्रोफाइल बन रही है, सोशल अकाउंट्स इनके स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इनके इंस्टा फॉलोअर्स ला रहे हैं, इनके फेसबुक फॉलोअर्स ला रहे हैं, तो आप लोगों को मैं यहाँ से इसलिए समझाऊंगा कि यहाँ से आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगी। ये बेसिकली प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है लेडीज अंडरगारमेंट्स से रिलेटेड, ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया हमारे एड्स मैनेजर का इंटरफेस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, पहले ये देख लेते हैं। अब ये जो ये टैब आप देख रहे हैं ना ऊपर, यहाँ पे इन्होंने ये बनाया हुआ है, अपनी मर्जी से इन्होंने टैब बनाया हुआ है मेटा ने, कि एक्शंस के अकॉर्डिंग आपने अपनी कैंपेन देखनी है, डिलीवरी आपने किसी कैंपेन में कॉल टू एक्शन डिलीवरी का या कोई पैरामीटर डिलीवरी सेट किया हुआ है तो वो आपने कोई देखनी है, या जो कैंपेन आपकी डिलीवर हो रही है वो देखनी है। फिर इसके बाद एक्टिव एड्स, आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक भी फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सी मोड पे आए, क्रिएट व्यू पे क्लिक कर दें, यहाँ पे आपके पास आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ऑफ कैंपेन्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिनिश फिनिश कैंपेन्स। ठीक है, फिनिश कैंपेन्स का मतलब बाज़ औक़ात बहुत सी ऐसी कैंपेन होती हैं जो हम एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में चलाते हैं और वो उस टाइम फ्रेम पे पहुंच के बंद हो जाती हैं। वैसे इस तरह करना नहीं है, आपने कैंपेन को मैनुअली ऑन ऑफ करना है।
लेकिन इस तरह की भी जो कैंपेन होती हैं डिलीवर्ड हो जाती हैं या जो ऑफ कैंपेन होती हैं, बाद में आपको उनसे देखने के लिए बड़ी चीज़ें मिलती हैं, अब सीखने के लिए भी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने दिसंबर में कोई इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि विंटर रिलेटेड प्रोडक्ट था और उसका ट्रेंड रहा फरवरी तक। उसके बाद मैंने वो कैंपेन ऑफ कर दिया, लेकिन मुझे उस कैंपेन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। जब अब अगला दिसंबर आएगा और मैं प्रोडक्ट रीस्टॉक करूंगा और मैं सेल कर रहा हूँ ना, तो मुझे शुरू से अपनी ऑडियंस फाइंड करने की, टेस्टिंग कैंपेन चलाने की या इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं सिंपल यहाँ पे एक फ़िल्टर मैंने अपनी मर्ज़ी का क्रिएट किया होगा, मैं उसमें जाऊँगा, उस कैंपेन को स्टडी करूँगा, देखूँगा मैंने ऑडियंस कौन-सी डाली थी, वो स्पेसिफिक ऑडियंस देखूँगा, उठा के नई कैंपेन में वही डाल दूँगा। फिर उसके बाद जो क्रिएटिव क्रिएटिव तो यार चेंज होगा, वीडियो या इमेज जो भी होगी वो चेंज होगा, लेकिन जो कैंपेन का बैक एंड है वो मेरे पास सेव रहेगा। तो इस वजह से हम अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर बना सकते हैं यहाँ पे, और हम इनको ये जो ये वाले फ़िल्टर्स हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है डिलीवरी वाला, मैंने फ़िल्टर मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं चाहूँ मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, सेटिंग में आऊँगा, है डिलीवरी, यहाँ पे मैं ये डिलीट पर क्लिक कर दूँगा, ये डिलीट। आप देखेंगे वो डिलीट हो गया। इस तरह मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ पे ये नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं हमें, जो हमें एड्स के थ्रू आए हैं। योर एड फॉर योर पेज इज शेड्यूल्ड ऑन रनिंग, मैंने ऐड जो शेड्यूल किया था ये उसका आ गया। सारे यहाँ पे जितने एड्स रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आएंगे हमारे पास। फिर भाई कैंपेन डुप्लीकेशन का ऑप्शन है, ये एडिट का ऑप्शन है। फिर भाई ए बी टेस्ट, ए बी टेस्ट में बेसिकली हम करते क्या हैं ये मैं आपको अगले सेशन में जाकर बताऊंगा। अभी फिलहाल हम एड्स मैनेजर की बेसिक्स देख रहे हैं और जो टूल्स हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल है हम वो देख रहे हैं कि हमने अपनी कैंपेन का एनालिसिस किस तरह से करना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये आ गया मोर का एक टैब। अब आपने परेशान नहीं होना, बाजू का हमारे पास होता ये है कि हमारे पास ना एक ऑप्शन चार चार जगह पे अवेलेबल होती है। जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया, यही सारी ऑप्शन जो यहाँ पे शो हो रही हैं हमारे पास बिजनेस सूट में भी अवेलेबल थी, यहाँ पे आके ऑल टूल्स में आके ये, और ये यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको तब कहा था कि मैं आपको वहां पे जाके समझाऊंगा। तो एक चीज हमारे पास मेटा ने तीन तीन चार चार दफा दी हुई है। ठीक है, अब ये क्लोज मैं कर देता हूँ। मैंने एक सेल्स कैंपेन बनाई थी, मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसको करने का एक मकसद था, वो इस वजह से ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिस्कार्ड डिलीट। अब यहाँ से भी सारे ड्राफ्ट डिलीट होंगे, डिस्कार्ड ड्राफ्ट, ये सेम ऑप्शन है दोनों। ठीक है, मैं यहाँ से कर दूं चाहे वहां से कर दूं, चाहे सेम बात होगी, या मैं अंदर से जाके डिलीट कर दूं, वो भी एक ही बात होगी। अब ये आ गया हमारे पास परफॉर्मेंस के कॉलम्स, कि हमारे पास कॉलम्स हम किस तरह के सेट है और हम क्या कर सकते हैं इनके साथ, इनको किस किस तरह से हम देख सकते हैं। ये परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट है अभी। ठीक है, परफॉर्मेंस से मुराद ये होती है कि जो बेसिक बेसिक हमारे पास होते हैं ना, कि बिट स्ट्रेटजी कौन सी है, बजट क्या है, एट्रीब्यूशन सेटिंग क्या है, रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, रीच इंप्रेशन। अब ये देखो, ये रीच और इंप्रेशन की यहाँ पे सही समझ आएगी। मैंने आपको क्या बताया था, रीच होती है यूनिक, यानी कि 20,345 डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास गया है। अब ये जो 28,000 का फिगर है ना, ये है इंप्रेशन, यानी कि इन 20,000 में से कुछ इस तरह के लोग होंगे जिनको मेरा ऐड 2 से 3 बार शो हुआ होगा। ये अमाउंट स्पेंड आ रहा है, ये डिलीवरी आ रही है कि ये एंड हो गई है या ऑन गोइंग है। मैंने इनकी एंडिंग कोई नहीं रखी हुई, मैं यहाँ से मैनुअली आके ऑन ऑफ करता हूँ कैंपेन्स, इस वजह से ये यहाँ पे ऑन गोइंग ही रहेंगी। या मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे इसको अपनी मर्जी से परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो मैट्रिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, सेम रहेंगे। फ्रीक्वेंसी पहले नहीं थी, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक ऐड जो है वो हमारी फीड में, अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी फीड में मैं पहले आपको यहाँ पे करके दिखा रहा था। अब ये रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे को ये ऐड आ रहा है, ये एप्लिक्स डॉट पी के, ये कोई ऐड आ रहा है हमारे पास। अब ये दूसरी बार आएगा ना तो मेरे एंड से फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, तीसरी बार आएगा 3 हो जाएगी, चौथी बार आएगा 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, फ्रीक्वेंसी आपने ये चीज़ मार्क रखनी है अपनी, कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना वो आपकी इसी फ्रेम में होनी चाहिए। और ये दूसरे ऐड अकाउंट में हम आ गए। अब फ्रीक्वेंसी आपकी जो है ना वो इसी 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक यूज़र आपका ऐड बार-बार देखेगा वो अनअवेयर होकर रिपोर्ट कर देगा ना, तो आपकी ऐड की टोटल वैल्यू कम होगी, जिस वजह से आपका ऐड महँगा हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ई कॉमर्स ऐड चला रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी 1.5 या 2 से ज़्यादा ना हो। हाँ, अगर सर्विस ऐड चला रहे हैं तो आप
तब अलग सिनेरियो होगा। तब सिनेरियो होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी 2-3 भी हो जाए तो क्या पता किसी बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो एक दफ़ा इग्नोर कर दे, दूसरी दफ़ा इग्नोर कर दे, तीसरी दफ़ा वो आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। जब आप कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट या इस तरह का कोई ऐड चला रहे हैं ना, उसमें आपका फोकस होना चाहिए फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी कि रीच आपकी चाहे थोड़ी कम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी ना। अब मेरा तो ये हिसाब है, मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, मुझे एक अच्छे बर्गर का ऐड चौथी बार शो हो जाए मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो ये जो ये मैट्रिसेस है ना, इन पे हमने ध्यान रखना होता है जब हम ई कॉमर्स ऐड चला रहे होते हैं। ये एक हमारी आ गई कॉस्ट पर रिजल्ट। अब ये पाउंड्स में जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में ऐड चल रहा है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है। ये अमाउंट स्पेंड आ गया हमारे पास, इंप्रेशंस आ गए टोटल। अब ये आ गया कॉस्ट पर 1000 व्यूज, लिंक क्लिक्स। अब ये ट्रैफिक कैंपेन में ना हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करवाते हैं, ठीक है। और एंगेजमेंट जो होती है ना, इसमें हम अपना फेसबुक का सारा वो क्या कहते हैं, फेसबुक लाइक्स हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो करवाते हैं, ठीक है। तो अब ये हम देख सकते हैं कि हमारा सिनेरियो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्लिक्स के मैट्रिसेस आ रहे हैं कि इस पे 885 लोगों ने इंस्टाग्राम विजिट किया है और इस पे हमारा 18 लोगों ने हमारे व्हाट्सएप पे क्लिक किया था। बाकी ये सीपीसी है, कोस्ट पर लिंक क्लिक के, हमारे पास कोस्ट पर लिंक क्लिक क्या पड़ी, इसकी सस्ती पड़ी है, इसकी हमें महंगी पड़ रही है। सीटीआर, सीटीआर बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है जो कि हमें हमारे क्रिएटिव के बारे में भी बताता है और हमें इस बारे में भी बताता है कि कितने लोगों ने हमारे ऊपर हमारे ऐड के ऊपर गए हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल क्लिक्स हुए हैं अभी तक इस कैंपेन में 2300, ठीक है। और 3% का क्लिक थ्रू रेट है, यानी कि 2300 का हमारे पास जो लिंक क्लिक करके गए हैं ना, वो 3.10% लोग हैं। और ये जो सी टी आर ऑल है कि कितने लोगों ने हमारे लिंक पे क्लिक किया, वहां से जाके आगे अंदर कितना हमारी वेबसाइट के गए। अब ये सीपीसी ऑल हो गया कि हमें हमें तकरीबन ओवरऑल एवरेज एक कितनी कॉस्ट पड़ी है सारे क्लिक्स की, ठीक है। ये हम थे परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स पे। परफॉर्मेंस अब आगे एंगेजमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे एंगेजमेंट में हमारे पास और डिफरेंट तरह के मैट्रिसेस शो हो जाएंगे कि पेज एंगेजमेंट इसमें 10,200 थी, इसमें 10,630 थी। पोस्ट रिएक्शन इतने थे। ये जितने भी हमारे पास एंगेजमेंट मैट्रिसेस हैं ये उनसे रिलेटेड आ गया। ये 17 लोगों ने पोस्ट सेव की, ये 8 लोगों ने की, ये 13 लोगों ने शेयर की, ये 10 लोगों ने की। तो जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे वो उसके मुताबिक बनेगा। बाकी डिलीवरी सेटअप वीडियो एंगेजमेंट, अगर वीडियो ऐड होगा तो ये उसका हमारे पास शो होने लग जाएगा कि कितने लोगों ने पहले 2 सेकंड देखी, कितने लोगों ने स्क्रॉल कर दी, कितने लोगों ने पहले 15 सेकंड देखी, कितने लोगों ने पूरी देखी, ठीक है। और आप अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज कॉलम बना सकते हैं जो भी आपकी कैंपेन का गोल हो। अब आगे आ जाते हैं एड सेट पे। ये एड सेट का हमारे पास सिनेरियो आ गया सारा। एंगेजमेंट कैंपेन मैंने ऑफ की थी, ऑफ नहीं थी, चलो कोई नहीं, अब कर दी off। एक और बात, आपने यहाँ से ये कैंपेन सिलेक्ट किया है ना, तो आगे आपको एड सेट जितने इस कैंपेन के होंगे वो, और जितने एड्स आपने इस कैंपेन में लगाए होंगे वो शो होंगे। अभी अगर ये कोई सिलेक्ट नहीं है तो मेरे पास ये ओवरऑल शो रहे होंगे ये दो। अभी इस ऐड पे इस इनके एड्स पे इतना काम नहीं हुआ है इस ब्रांड के, तो इस वजह से ये सिर्फ दो दो ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि वहाँ के मैट्रिसेस और यहाँ के मैट्रिसेस में फ़र्क होता है। वो किस तरह होता है, यहाँ पे किस एड सेट से ये वाला ऐड आ रहा है ये पता चलेगा, बिट स्ट्रेटजी क्या है ये पता चलेगी, एड बजट क्या है, ये 2 पाउंड डेली है ये पता चल रहा है, ये वहाँ पे भी पता चल रहा था। लेकिन हमें जो एक चीज़ पता चली कि ये ऐड किस एड सेट से आ रहा है, ये न्यू ट्रैफिक एड सेट से आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से अगर लाऊं, ये कैंपेन मैंने सिलेक्ट कर ली। अभी एक एड सेट शो हो रहा है, अगर मैंने 3-4 बनाए होते यहाँ पे शो हो रहे होते। अभी एक एड शो हो रहा है, मैंने 3-4 बनाए होते वो शो हो रहे होते, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैट्रिसेस मैंने आपको बताए थे, क्वालिटी रेट एड की टोटल वैल्यू में 3 फैक्टर्स आते हैं, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। और मैंने आपको ये भी बताया था जब ये बिलो एवरेज हो तो आपने किन किन चीज़ों पे वर्क करना है, ठीक है। अब लेकिन मेरी ये तो अभी यहाँ पे शो नहीं होनी क्योंकि ये कैंपेन्स नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें तो क्वालिटी रेट रैंकिंग मेरी बिलो 20 पर बिलो एवरेज है, ठीक है। लेकिन मैंने ये ऐड 4-5 दिन से चलाया हुआ है, मेरे 10-10.5 पाउंड इस पे स्पेंड हो गए हैं। वो क्यों? वो इस वजह से कि लोगों की नज़र, फेसबुक की नज़र में तो ये लो है,
लेकिन मुझे पता है कि मुझे इस ऐड से कितने ऑर्डर आए हैं, और अभी ये ऐड सेल्स का है भी नहीं, ये सिर्फ ट्रैफिक ऐड है, और मुझे लोग मैसेजेस करके इस ब्रांड से ऑर्डर कर रहे हैं चीज़ें। इस वजह से फिर जब मुझे रेवेन्यू आ रहा है तो ये चीज़ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मैं इस कैंपेन को नहीं छेड़ रहा, मैं वर्किंग नहीं कर रहा, मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है। और ट्रैफिक एक ऐड लगाई थी मैंने जिसका मेरा मकसद था कि मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इंक्रीज हों, वो भी हो रहे हैं, प्लस लोग मुझे ऑर्डर भी कर रहे हैं मेरी डीएम में मैसेज करके। यानी कि मेरे एक तीर से दो शिकार भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें भी कवर हो रही हैं। लेकिन फेसबुक के एल्गोरिदम के मुताबिक ये बिलो एवरेज है, लेकिन मुझे रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी आप अपनी कैंपेन को एनालाइज करने के लिए ब्रेक डाउन जब करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक डाउन में आ जाएं, तो मैं ये डे पे रख के भी कर सकता हूँ। अब ये सारे डेज आ गए हैं कि किस दिन मेरे पास ज़्यादा आवाम आई है। ठीक है, 743 टोटल रिजल्ट है, लेकिन 10 तारीख को मेरे पास 122 क्लिक्स आए थे, 9 को मेरे पास 99 आए थे, 8 को मेरे पास 164 आए थे। तो मैं इस चीज़ से हिसाब लगा सकता हूँ कि मेरा ऐड किन किन दिनों में ज़्यादा हिट गया है। ठीक है, ये डे के हिसाब से हो गया। अगर डे को हम छोड़ दें, यहाँ पे हम यहाँ पे एज के हिसाब से कर लेते हैं, कितने लोगों, ऐड रिपोर्टिंग में भी यही चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे आपको हर कैंपेन का स्पेसिफिकली मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ तो मुझे देखो जो कैंपेन मैंने बंद कर दिया मुझे उसमें भी शो हो रहा है, 18 से 24 186 लोग थे, 24 से 34 मेरे पास 134 लोग थे, तकरीबन 372 लोग थे। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप ये देख सकते हैं 18 से 24 साल, मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन लगाया था एज का, पहले डे का लगाया था, अब एज का लगाया। 18 से 24 साल के लोगों ने ये इतना देखा, ये ऐड इतनी देखी। 25 से 34 साल के लोगों ने ये ऐड इतनी देखी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25 से 34 में हमारे पास सबसे ज़्यादा फिगर है, यानी कि हमने जब अपनी अगली कैंपेन डिज़ाइन करनी है वो हमने करनी है, एज ब्रैकेट हमें एक मिल गया 18 टू 54 का, इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारी सिर्फ रीच खाएंगे, पैसा लगेगा, हमारी कैंपेन महंगी पड़ेगी हमें। जो हमें ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू है वो हमें यहाँ तक आनी है 18 से 54 में। मजीद ब्रेक डाउन देख लेते हैं, मजीद ब्रेक डाउन क्या है हमारे पास, ये डेमोग्राफिक्स में आ गया। डेमोग्राफिक्स में हमारे पास एज एंड जेंडर दोनों का हम इकट्ठा भी देख सकते हैं, ऑडियंस सेगमेंट। अगर हम इसमें आ जाते हैं तो अभी हमारे पास हमने कोई ऑडियंस सेलेक्ट नहीं की हुई, इस वजह से ये अननोन आ रहा है, और ऐड अकाउंट अभी नया है, इस वजह से यहाँ पे ये डाटा शो नहीं होता, नहीं तो हमें ऑडियंस सेगमेंटेशन का भी डाटा इसमें शो हो जाता है। बाकी अब हमारे पास ये आ गया हमारे पास रिपोर्ट्स का सेक्शन, जो मैंने पहले आपको बताई है। व्यू एड क्रिएटिव परफॉर्मेंस जो हमने वहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो बिजनेस सूट में देखी थी। एड रिपोर्ट टेम्पलेट आगे कि हमने किस तरह से अपने कस्टमर को यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद हम अपनी मर्जी से भी रिपोर्ट बना सकते हैं। ये आ गया एक्सपोर्ट, यानी कि हमारे एड मैनेजर का जितना डाटा है, हमारे कोई क्लाइंट ही, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, तो हमारा कोई एक ऐड अकाउंट है जिसपे हमने बड़ी ज़्यादा स्पेंडिंग की हुई है, बड़ी ज़्यादा कैंपेन चलाई हुई है, तो हम यहाँ से उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गए, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने किस में एक्सपोर्ट करना है, CSV में करना है या इसमें करना है, या शेड्यूल करनी है एक्सपोर्टिंग की, हर 7-8 दिन बाद हमारा डाटा एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास टैब आ गया चार्ट्स का, यहाँ पे हमारे पास आ रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के चार्ट्स। अकाउंट स्पेंड का आ रहा है, हम किसी और चीज़ का ऐड करना चाहें, ये हमारे पास अमाउंट स्पेंड का बाय डिफॉल्ट आ रहा है। डिस्कवर मोर मैट्रिक्स, इसमें परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट, कन्वर्जन, एंगेजमेंट का चार्ट हम एक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंगेजमेंट का, पेज एंगेजमेंट का या पोस्ट सेव का, जिसका चार्ट ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं। हमारे पास डजन्स ऑफ वो है। अब ये देखो, ये वीडियो प्ले बैक आ गया, वीडियो प्ले है 25%, 10 सेकंड की वीडियो है, 2.5 सेकंड किसने देखी, 5 सेकंड किसने देखी, 7 7.5 सेकंड किसने देखी, 9 सेकंड किसने देखी, 10 सेकंड किसने देखी। एंगेजमेंट के आ गए हमारे पास, हम यहाँ पे फेसबुक एंगेजमेंट का चार्ट ऐड कर लेते हैं। ये पेज एंगेजमेंट का हमारे पास चार्ट आ गया कि इतने लोग हमारे चार्ट के साथ एंगेज हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक चीज़ रह गई थी, ये मोड वाला टैग, ये कैंपेन टैग्स। अगर हमने अपनी कैंपेन्स को कोई टैग दिया हुआ है तो ये वहां से हमें सर्च करने में आसानी होगी, ये रह गया था मोड वाला। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कैंपेन चलाई 10,000 पर डे के बजट के हिसाब से,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको समझिएगा। मैंने एक कैंपेन चलाई 10,000 पर डे के बजट के हिसाब से, उसमें मुझे एक कॉस्ट पड़ रही थी 500 रुपए की। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़े से कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ठीक है, 10,000 की मैंने कैंपेन चलाई हुई थी, एक मुझे परचेस पड़ रही थी 500 की, तो डिवाइडेड बाय 500, यानी कि 10,000 में मुझे 20 ऑर्डर आ रहे थे और मुझे ये कैंपेन चलाए हुए 15 दिन हो गए थे। अब मेरे पास रेवेन्यू इतना हो गया था या मेरे पास रिसोर्सेज थे कि मैं चाह रहा था कि मुझे एक दिन में 20 नहीं 120 ऑर्डर आए। तो एक ऑब्वियस सी बात है जो कि हमारे जहन में आएगी कि 500 के साथ हमारा 500 हमें एक ऐड की एक कस्टमर की कॉस्ट पड़ रही थी, तो यानी कि 500 के साथ हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा निकल रहा था। तो एक लेमैन सोचेगा कि मैं इसका बजट कर देता हूँ 60,000। ठीक है, 60,000 फॉर एग्जाम्पल मैंने 60,000 कर दिया कि मुझे अब ऑर्डर आएंगे 500 के हिसाब से, अगर ऑर्डर लगाता हूँ मुझे आएंगे 120 ऑर्डर। लेकिन जब मैं अपनी कैंपेन यहाँ से एडिट करता हूँ, अंदर जाता हूँ और उसके अंदर बजट में कर देता हूँ 60,000 पर डे का और कैंपेन चलाता हूँ, तो मुझे ऑर्डर आ रहे होते हैं 30। यानी कि मुझे पहले जो 500 कॉस्ट पड़ रही थी वो मुझे अब पड़ रही है 2,000 पर एक्विजिशन। अब तो मैं लॉस में जाने लग गया। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हम अपनी एक कैंपेन चला रहे होते हैं और हम उसको अंदर जाके कोई चेंजिंग करते हैं तो वो कैंपेन दोबारा रिव्यू में चली जाती है, लर्निंग पीरियड में चली जाती है। लर्निंग पीरियड मेटा की तरफ से 6 दिन या 7 दिन का होता है। तो अब ये हमारे पास एक बहुत बड़ी, आप जिसे कह लें, प्रॉब्लम पैदा होगी कि हम अपनी कैंपेन का बजट किस तरह से बनाएं कि हमारी कैंपेन जो है वो ऑटोमेटिकली स्केल भी होती रहे और हमारी कैंपेन नुकसान भी ना पहुंचे उसको और वो दोबारा से लर्निंग फेज में भी ना जाए। इसके लिए हमारे पास आ जाते हैं ऑटोमेटेड रूल्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग रूल्स भी होते हैं, एक्टिव रूल्स हम यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, रूल्स मैनेज भी कर सकते हैं, अपना रूल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ कैंपेन बजट ज्यादा करने से नहीं होता, और भी बड़ी चीजें होती हैं। यानी कि मैंने एक कैंपेन चलाई फॉर एग्जाम्पल 10,000 पर डे के बजट के हिसाब से, और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो परचेज पड़े, मेरी जो लीस्ट कैलकुलेशन है जिनके थ्रू मुझे मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है वो है कि मुझे अगर एक परचेज पड़ती है 500 रुपये में तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होता, बल्कि लॉस होता ही नहीं, मैं अप टू 10% प्रॉफिट में रहता हूँ। तो मैं एक ऐसा रूल भी क्रिएट कर सकता हूँ कि भाई वो एड सेट या वो कैंपेन जिस पे परचेज मुझे 500 रुपये से ज़्यादा पड़े तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। अब देखो ना, मेरी हैसल ही नहीं रही। अभी तो 2 कैंपेन हैं यहाँ पे, मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब आपके डैशबोर्ड में 200 कैंपेन्स होंगी। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप यहाँ से इंडिविजुअली किसी एड सेट के अंदर आओ, यहाँ पे आप देखो कि आपको अमाउंट कितनी स्पेंड होगी और आप जी की जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, ये बेसिकली कॉस्ट पर एक्विजिशन भी होती है या कॉस्ट पर परचेज भी होती है, कैंपेन के हिसाब से एट्रीब्यूट होता है ये, मुझे कितनी पड़ रही है। अब 200 कैंपेन चल रही हैं आपकी, तो आप हर एक को तो इंडिविजुअली नहीं ना देखोगे। अभी तो ये एक कैंपेन के आगे एक एड सेट है। जब प्रोफेशनल कैंपेन चला रहे होते हैं तो एक कैंपेन के आगे 4-4 एड सेट होते हैं और उनके आगे 4-4 एड सेट में 8-8 एड्स लगे होते हैं। तब ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो ये ऑटोमेटेड रूल्स हमारे काम तब आते हैं या जब शुरू में भी काम आते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत हमें तब पड़ती है। यहाँ अब फॉर एग्जांपल हमने पहली कैंपेन चलाई तो अल्लाह पाक की करनी ऐसी हुई कि हमारी पहली कैंपेन ही हिट जा रही है। जब हम उसका मैनुअली यहाँ से एडिट करके बजट चेंज करेंगे तो हमारे पास चांसेस हैं कि हमारी कैंपेन लर्निंग फेज में जाने की वजह से फेलियर का शिकार हो जाए। तो वहाँ पे हमने ऑटोमेटेड रूल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने रूल्स के अंदर वापस। ठीक है, क्रिएट न्यू रूल, मैनेज रूल में जाते हैं। पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा रूल पड़ा हुआ है फेसबुक की तरफ से जो हमें ऑफर होता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे अभी हमारे पास कोई नहीं रूल पड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट रूल कर सकते हैं। यहाँ पे हम रूल को नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या नाम दें, क्या नाम दें, यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं बजट स्केलिंग के नाम से। ठीक है,
स्पेलिंग इग्नोर कीजिएगा, बजट स्केलिंग के नाम से हम रूल देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने किस पे अप्लाई करना है, ऑल एक्टिव कैंपेन्स पे, ऑल एक्टिव एड सेट्स पे या ऑल एक्टिव एड्स पे। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है हमने एक कैंपेन क्रिएट की होती है और उसके अंदर हमने 4 एड सेट बनाए होते हैं और हमारे पास हो ये रहा होता है, हमारे पास एक एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, 3 अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, हमने कैंपेन पे कभी भी नहीं रूल अप्लाई करना। अगर कैंपेन पे आपने करना है ना, वो अलहदा रूल बनेगा। ये अब आपके कॉन्सेप्ट हैं, आप चैट जीपीटी से पूछेंगे यार मैंने एक ऑटोमेटेड रूल बनाना है अपने बिजनेस की स्केलिंग के लिए मेटा एड्स मैनेजर में, तो मुझे बताओ मैं किस तरह के रूल्स बनाऊँ और उसको किस किस पे अप्लाई करूँ। जो मेरी नॉलेज है या जो मैं बनाता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एड सेट्स पे अप्लाई करता हूँ। एक्शन क्या है, टर्न ऑफ एड सेट। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कंडीशन मैं रख देता हूँ, जो जो कॉस्ट पर रिजल्ट है मेरी, वो अगर बड़े ग्रेटर देन, अब यहाँ पे जीबीपी में पाउंड्स में है तो वो आ रहा है हमारे पास, मेरे पास वो साइन आ रहा है। मैं कहता हूँ जी वो भरे 3 पाउंड से ज्यादा भरे। अब ये देखो मेरे पास एक रूल क्रिएट हो गया, बजट ये मैंने बना दिया, सॉरी इसका नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैंने आगे जाके दूसरा बनाना शुरू कर दिया, स्टॉप लॉस। इसको मैंने एक इंडिकेशन दे दी कि मैं इससे नीचे जाऊंगा तो इससे मैं ज्यादा जाऊंगा तो मैं लॉस में जाने लग जाऊंगा, तो मैंने इसलिए इस रूल को नाम दे दिया स्टॉप लॉस का। रूल मैंने किस पे अप्लाई किया, एड सेट्स पे। एक्शन मैंने क्या रखा, टर्न ऑफ एड सेट्स। फिर इसके बाद ये क्या कंडीशन क्या रखी, कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो 3 से ज्यादा हो। अब यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि लाइफ टाइम इंप्रेशन जब आपकी कैंपेन के 8,000 हो जाए तो उसके बाद ये रूल अप्लाई होगा, यानी कि अगर 8,000 इंप्रेशन आ गए हैं कैंपेन पे तो कुछ लोगों ने बाय कर भी लिया, तो मैं यहाँ पे इसको इतना ही रखूंगा क्योंकि इंप्रेशन पे अगर हम जाएंगे तो 8,000 इंप्रेशन में से आपका जो CTR निकलेगा वो 2% निकलेगा। तो अब हम यहाँ पे ना थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ेगी। एवरेज CTR मेरा है 2%, क्लिक थ्रू रेट 8,000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 0.02, 160 लोग मेरा देख लेंगे। अब इसमें से मैं कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल 20% लोगों ने मेरी प्रोडक्ट बाय की। अब 32 प्रोडक्ट परचेज, इसका मतलब एक रफ एस्टिमेट ये है, हम ये प्रिडिक्शन नहीं कर रहे होते ना, इस तरह होता है, या हम एक फोरकास्टिंग लगा रहे होते हैं कि यार 32 लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल मेरे से 3 पाउंड इक्वलेंट या इससे ज़्यादा में बाय की चीज़, तो ये एड सेट ऑफ हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हम ज़्यादा लॉस में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम इन इंप्रेशंस को कम भी सेट कर सकते हैं। टाइम रेंज आ गई 37 मंथ। अब टाइम रेंज जो है ना हम इसका कर देंगे टुडे, यानी कि ये टाइम रेंज हम इसकी मैक्सिमम ही रखेंगे, सॉरी मैक्सिमम हम इसलिए रखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये कैंपेन हमारी स्केल हो जाती है जिस पे हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, या जिन कैंपेन्स पे हमने रूल लगाना है वो कैंपेन हमारी होती रहती है स्केल। तो हम इसको ना मैक्सिमम पे रखेंगे कि रूल ऑटोमेटिकली अप्लाई होता रहे। अब आगे आगे शेड्यूल कंटिन्यूसली हर आधे घंटे बाद मेटा चेक कर रहा होगा, यूजली एवरी 30 to 60 मिनट। रिकमेंडेड ये है, नहीं तो आप डेली भी कर सकते हैं कि डेली रोज रात को 12 बजे मेटा चेक करेगा कि जी आपको आज इससे ऊपर पड़ी है परचेज, तो वो खुद ही एडसेट बंद कर देगा। उसके अलावा कस्टम भी रख सकते हैं, नॉट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है, लेकिन आप डेली भी रख सकते हैं ताकि मेटा आपके रिजल्ट को रिस्ट्रिक्ट ना कर दे कहीं। अब मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना वो कर सकते हैं, अपना रूल क्रिएट या ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। अब ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट अभी ऑफ है इस पे क्योंकि मैंने सेल्स की कैंपेन नहीं चलाई। मैं इसको ऑन कर दूंगा ना और अप्लाई कर दूंगा, ये सारी ऑन हो जाएंगी। अब ये देख लेते हैं हमारे पास में क्या 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 हमारे पास ऑफर होती है। एड सेट में भी कंबाइंड और एड्स दैट आर अंडर परफॉर्मिंग कुड बी टर्न ऑन, दिस मे रीडिस्ट्रीब्यूट योर बजट, ठीक है। इसको नीचे करते हैं। अब यहाँ पे 2 रूल हमारे पास बने हैं, रिड्यूस ऑडियंस ओवरलैप, ऑटो अप्लाई। अब ऑडियंस ओवरलैप क्या होता है, यहाँ पे मुझे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना पड़ेगा। आज का जो हमारा लेक्चर है ना ये इंतहाई कंसेप्चुअल है। अगर आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया ना तो आप लोग एक एड स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, आप लोगों ने गौर करना।
आप लोगों को इसमें से कुछ नहीं समझ आती तो फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप एट एनी टाइम। तो बिल्कुल भी आप लोगों ने घबराना नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप लोगों ने देखना है और समझना है, क्योंकि ये ऐसी बेसिक्स है कि ये समझ आ गई तो इसके बाद हम कैंपेन क्रिएशन सीखने पे आ जाएंगे। वो समझ आ गई, कैंपेन क्रिएशन इतनी मुश्किल नहीं है जितना ये चीज़ मुश्किल है समझनी। तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को लाजमी ज़हन में रखना है। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको ये वाला रूल समझा रहा हूँ, रिड्यूस ऑप्शन ऑक्शन ओवरलैप। ठीक है, ऑक्शन क्या होती है मैंने आपको बताई थी कि फेसबुक ऑक्शन हाउस की तरह वर्क करता है। यहाँ पे सारे एड्स बोली लगा रहे होते हैं कि जी ये ऐड अच्छा है, ये ऐड अच्छा है, फिर फेसबुक लोगों को दिखाता है और लोगों के रिजल्ट्स पे डिटरमाइन करता है कि किसका ऐड अच्छा है और विनिंग है। और ऐड विन कौन सा करता है, जिसकी टोटल वैल्यू ज़्यादा होती है और उसका ऑक्शन में हमने बिड सेलेक्ट किया होता है और उसकी ऐड रेलिवेंसी सबसे ज़्यादा सही होती है। तो आपकी बिड हाईएस्ट वॉल्यूम पे पहले ही सही है, आप ऑडियंस टारगेट सही कर रहे हो या ब्रॉड पे चला रहे हो तो आपकी रेलिवेंसी भी सही है। बाकी बात आके खत्म होती है हमारी एड की टोटल वैल्यू पे, जिसपे तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि क्वालिटी रैंकिंग किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और कैसे बेहतर होती है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग किन चीज़ों पर डिपेंड करती है अगर बिलो एवरेज हो हमने क्या करना है, और कन्वर्जन रेट रैंकिंग किस तरह हमारी किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है और जब लो होती है हमने क्या करना होता है। तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ऑक्शन ओवरलैप का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये एक कैंपेन डिजाइन की, ठीक है, CAMP मैं इसको नाम दे रहा हूँ। ठीक है, एक कैंपेन मैंने डिजाइन की जिसके अंदर मेरे पास 4 एड सेट थे। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा AS से, एड सेट 1 2 3 4। ये हमारे पास क्या है, हमारी FB की, फेसबुक की या मेटा आप बोल रहे हैं जिसे, ऑडियंस। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड चला रहा हूँ सीरम्स का, स्किन केयर सीरम्स का। ठीक है, सीरम्स का ऐड चला रहा हूँ। मैंने 4 ऐड सेट बनाए जिनकी सेटिंग बिल्कुल सेम थी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ S ताकि आपको पता चले ये सेम सेटिंग्स पे है सारे, इनमें कोई सेटिंग नहीं है। अब ये 4 ऐड सेट बनाने का भी मकसद है, ये मैं आपको कैंपेन क्रिएशन में जाकर बताऊंगा, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए याद रख लें, सारे ऐड सेट सेम थे, इनकी सेटिंग में कोई चेंजिंग नहीं थी और इन सारों के आगे एक एक इमेज ऐड, इसको आई से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, और एक ही हमारे पास वीडियो ऐड, यानी कि एक एसेट के अंदर हमने दो दो ऐड लगाए होते जिनमें से एक इमेज और एक वीडियो, और ये सारे ही एसेट डिजाइन थे। अब मैंने ये कैंपेन सिलेक्ट कर ली है, मेरे पास फेसबुक की ऑडियंस है। तो अब एक हमारे पास वक्त ऐसा आएगा कैंपेन पब्लिश करने के बाद कि हमारे एड सेट आपस में ही ओवरलैप करने लग जाएंगे। यानी कि मैंने इस कैंपेन को बजट दिया था, ये है 1 2 3 4 एड सेट, मैंने इसको बजट दिया हुआ था 4K, 4000 का। ठीक है, अब मैंने 4000 का इसको बजट दिया हुआ था, यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाले रूल के तहत जो कि ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, चारों के पास 1 1 हज़ार बजट जा रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, ये सारे ऐड जा रहे थे सेम ऑडियंस के पास और इस ऑडियंस का साइज है फॉर एग्जांपल 100 मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम एड्स मैनेजर में आ जाएं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला हमारे पास एक आ रहा था, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको परफॉर्मेंस एंड क्लिक पे कर दूँ तो फ्रीक्वेंसी वाला आ गया। अब ये 1.40 फ्रीक्वेंसी है, वो इस वजह से है कि अभी एक एक एड सेट है, लेकिन जब यहाँ पे एड सेट होंगे ना ज़्यादा तो ये फ्रीक्वेंसी खुद ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मेरा जो एक व्यूअर है उसको मेरा ऐड 3 से 4 बार शो हो रहा है और वो मेरे ऐड में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो मे भी पॉसिबल है वो गुस्सा खा के मेरे ऐड को रिपोर्ट कर दे, और जब वो रिपोर्ट करेगा मेरे ऐड का टोटल वैल्यू गिर जाएगा, जब टोटल वैल्यू गिर जाएगा मेरे ऐड की क्वालिटी गिर जाएगी, क्वालिटी गिर जाएगी, टोटल वैल्यू कम हो जाएगी, टोटल वैल्यू कम हो जाएगी, मेरा ऐड महंगा होगा, मेरा ऐड महंगा होगा तो मेरे ऑडियंस के पास देर से पहुंचेगा और ज्यादा पैसों में पहुंचेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारा रिकॉल करवाया आपका। अब दोबारा यहाँ पे वापस आ जाते हैं कि मैंने ये एड सेट, ये कैंपेन पब्लिश की जिसमें 4 एड सेट थे,
ये सारे ब्रॉड ऑडियंस पे थे, मैंने नैरो टारगेटिंग कोई नहीं की हुई थी, मेरी ऑडियंस का साइज था 100 मिलियन। ठीक है, अब एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एड सेट आपस में ऑक्शन में लड़ने लग जाएंगे, ये कहेगा मैं अच्छा हूँ, 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 चारों आपस में लड़ने लग जाएंगे। ठीक है, जिसके बाद ऐसा होगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि हमारी जो रीच है जो कि यूनिक है वो कम होगी, और फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा होती जाएगी, इंप्रेशन हमारे ज़्यादा होते जाएंगे, जिससे ये होगा कि हमारा ऐड अगर खुदा ना खास्ता नॉन इंटरेस्टेड कस्टमर की तरफ निकल जाता है, वो बार बार देखी जाएंगे, बाय नहीं करेंगे। तो जो हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमने कन्वर्जन लगाया हुआ है कि हमें सेल ज़्यादा आए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा, और हमारा एड एट द एंड महंगा होता जाएगा, और हमारी कैंपेन फेलियर की तरफ जाती जाएगी। अब ये जो रूल था जो कि ऑटोमेटिक था, जो कि हमें बनाया मिल रहा है, ऑडियंस ओवरलैप, ये अब ये करेगा। फॉर एग्जांपल पहले हमारे ऐड का रीच था 10 मिलियन, लेकिन हमारा ऑडियंस साइज जो है वो है 100 मिलियन। जब हमने ये रूल अप्लाई किया होगा ना, तो ये एड सेट आपस में नहीं लड़ेंगे, यानी कि ये जिन लोगों को दिख जाएगा ये वाला एड सेट, ये वाला एड सेट वापस उन लोगों को नहीं दिखेगा, ये जिसको दिख जाएगा ये वापस इन तीनों को नहीं दिखेगा, ये जिसको दिख जाएगा ये वापस इन तीनों को नहीं दिखेगा। तो यानी कि हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ये रूल लगाने के बाद कि जो हमारा ऐड है वो अब मैक्सिमम ऑडियंस तक जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब मैक्सिमम ऑडियंस तक जा रहा है तब इनमें से कोई एक विन करेगा, और जब कोई एक विन करेगा तो बकाया सारों को हम कोई नया रूल लगा के ऑटोमेटिकली ऑफ कर देंगे। जो पहले 4K का बजट जा रहा था चारों के पास, वो अब जाएगा, ये 3 ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटेड रूल के तहत, जो आगे मैं आपको बताता हूँ वो रूल लगाता है किस तरह, या जो आप कस्टम क्रिएट करके भी लगा सकते हैं। आप 4K का बजट एक पे जा रहा है, अब फॉर एग्जांपल पहले 1,000 का बजट जा रहा था, यहाँ पे हमें पर परचेज पड़ रहा था 200, यानी कि ये एड सेट मुझे दे रहा था 5 परचेज, ये एड सेट मुझे दे रहा था 2 परचेज, ये मुझे दे रहा था 3 परचेज, सॉरी ये 2 परचेज और ये 1 परचेज। ये सारे ऑटोमेटिकली मेरे रूल्स के तहत ऑफ हो जाएंगे, तो 4K का बजट उस एड सेट को चला जाएगा जो मुझे 200 में 1 परचेज दे रहा था। अब पहले ये मुझे 1,000 का बजट इसको कैंपेन अलॉट कर रही थी तो 5 दे रहा था, अब ये 4 में मुझे 5 4 20, यानी कि अब देखें ऑटोमेटिकली हमारी कैंपेन जो है वो स्केलिंग की तरफ जा रही है। अभी जो हमने रूल लगाया उसने क्या किया, उसने सिर्फ ओवरलैप कम किया, ऑडियंस का ओवरलैप कम किया, यानी कि अलग-अलग ऑडियंस को दिखाना शुरू किया, बंद नहीं किए। वो मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपको पहले ही बता दी है, लेकिन अभी उस हमारे रूल ने एड सेट बंद नहीं किया, अभी ऑडियंस ओवरलैप कम किया, जिससे प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि ये चारों भी अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, इसको हम यहाँ से टिक कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन अब क्या होती है, टर्न ऑफ एड सेट, ये हमारा एड सेट ऑफ कर देगा, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया है ये यहाँ पे होगा हमारे साथ, ये कि जब भी ऑक्शन ओवरलैप होने लगेगा, यानी कि मेटा को पता चलेगा कि ये दोनों एड सेट एक ही ऑडियंस के पास जा रहे हैं, तो इनमें से एक ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो फिर जो इसका बजट बचेगा 1,000 रुपया वो 300 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ हमारी ये सारी स्केलिंग चल रही है। फिर इसके बाद दूसरा रूल जो है इसके अंदर वो है कंबाइंड एड सेट ऑडियंस एंड बजट ऑटोमेटिकली। इससे क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल ये एड सेट जो है ना ये ऑफ हो जाएगा और इसकी ऑडियंस इसके अंदर मर्ज हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो इसका बजट बचेगा, पहले चारों के पास 1,000 जा रहा था, अब 333 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो फिर ये तीनों अपना मैक्सिमम आउटपुट देंगे। हर रोज रात को 12 बजे या हर 30 मिनट के बाद फेसबुक दोबारा अप्लाई करेगा रूल, वो देखेगा कि अब तो नहीं कोई ओवरलैपिंग हो रही, तो वो चलता रहेगा, अगर ओवरलैपिंग हो रही होगी तो फिर वो दोनों को किसी दो एडसेट को दोबारा मर्ज करके बजट रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब ये क्या है, कंबाइंड एडसेट ऑडियंस एंड बजट ऑटोमेटिकली, ये दूसरा रूल मैंने आपको बता दिया। अब ऑडियंसेस में आ जाते हैं, इसमें कौन सा रूल है हमारे पास, ऑडियंस प्लस एड द शोन बियॉन्ड सम सेटिंग which may improve performance any location and age limit may be still may be applied। अब यहाँ पे हमारे पास हो ये रहा होता है, अब ये रूल ऑटोमेटिकली हमारे एड्स अकाउंट के अंदर इंटीग्रेटेड आता है, हम चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे मेरी रिकमेंडेशन यही है कि मेटा की नई अपडेट्स के मुताबिक इसको ऑन रखा जाए, देखने दिया जाए यार, क्या पता जिस बंदे का इंटरेस्ट ये मैं सीरम्स में चला रहा था अगर ऐड अपना ये वाला, वो बंदा जिसको कभी स्किन प्रॉब्लम हुआ ही ना हो, या उसके बेटे को, बीवी को, भाई को, बहन को, जिसको मर्जी हो, क्या पता वो हमारी ऐड देख के उनके लिए खरीद ले। तो इसको भी मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जब आप बहुत
निश स्पेसिफिक नहीं हो रहे तो आप इसको भी अपने पास ऑन रखें। बाकी हमारे पास ये क्रिएटिव फॉर्मेट आ गया, ऐड क्रिएटिव में भी इनहेंस्ड, ये भी आपने ऑन रखना है। विजुअल इफेक्ट अगर आप रखना चाहते हैं कि कोई आपका हल्की सी लो क्वालिटी में हो गया है, या इसके थ्रू होता ये है कि एक क्रिएटिव जो है ना फेसबुक उसके अंदर हल्की फुल्की एडिटिंग करके ऑप्टिमाइज ऐड क्रिएटिव ऑटो अप्लाई, ये अप्लाई रखना है आपने। एक्सपैंड इमेज, टर्न ऑन म्यूजिक, इनको भी अप्लाई रखना है, क्योंकि जब हम इमेज ऐड लगा रहे होते हैं आपने देखा होगा कोई ऐड हमारे पास साइलेंट आते हैं, कोई ऐड हमारे पास हल्के से इमेज वाले आते हैं, हल्के से म्यूजिक वाले आते हैं, कोई ऐड हमारे पास आ रहे होते हैं जिनमें हल्का सा विजुअल इफेक्ट डला होता है, वो फेसबुक खुद कर रहा होता है जिन्होंने चीजें ऑन की होती हैं। अब इसका हमें फायदा क्या होता है, बाज़ बात ऐसा होता है कि कोई म्यूजिक जो होता है ना बंदा वो सुन के रुक जाता है, जब वो ऐड देखता है तो वो बाय कर लेता है। तो ये जो सारे ऑटोमेटेड रूल्स है ना, ये दो खास तौर पे ये आपने अप्लाई रखना है। इसको चाहे बेशक ना करें, अगर आपको आपकी ऑडियंस का जब पता चल जाए तब इसको ना करें, लेकिन ये क्रिएटिव एनहेंसमेंट वाले को आपने रखना है। अब डिलीवरी एंगेजमेंट इसमें देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ये सारे मैं आपको ना बता दूंगा जब कैंपेन डिजाइन कर रहे होंगे, ये वहां पे ज्यादा अच्छे समझ आएंगे। स्पेंड स्केड्यूल, अब वो आ गया कॉन्सेप्ट जिसको मैं आपको शुरू में मैंने हल्का सा आपको डिस्कस किया था। ये क्या है, योर बजट विल नेवर बी चेंज, अदर बिड एंड शेड्यूल सेटिंग मे बी एडजस्टेड। इसको आपने ऑन नहीं रखना। इसको आपने ऑन इसलिए नहीं रखना, इसको आपने ऑन इसलिए नहीं रखना क्योंकि ये आपका बजट रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और हम नहीं चाहते हमारा बजट रिस्ट्रिक्ट हो। जरा खुले दिल से मार्केटिंग करते हैं हम, ताकि हमें परचेज अच्छी है। अब आपको बताता हूँ एक और रूल, इस चीज को नोट कर लें। ये स्ट्रेटेजी ऐसी है जो मैंने खुद अपने बिहार पे चैट जीपीटी पे रिसर्च करके बनाई है। एक रूल नया बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट रूल करते हैं। यहाँ पे मैं रख देता हूँ जिसका मैंने पहले नाम लिखा था, मैंने आपको बना के नहीं दिखाया था लेकिन बना के दिखा देता हूँ। बजट्स के लिए, ठीक है, एक्टिव एडसेट्स। अब ये देखो नीचे बड़ी ऑप्शन आ रही है हमारे पास, पहले मैंने आपको सिर्फ इनका बताया था। एडजस्ट बजट, इंक्रीज डेली बजट। अब यहाँ पे मैं अमाउंट में भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं देखता हूँ कि यार मैंने एक कैंपेन चलाई जो कि मुझे 3 पाउंड्स में रोज के 3 ऑर्डर ला के दे रही है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इस कैंपेन को स्केल करूँ। मैंने पहले जो ऑटोमेटिक रूल थे वो अप्लाई कर दिए हुए थे। मेरे पास एक विनिंग एड सेट आ गया, एक विनिंग एड आ गया, एक विनिंग कैंपेन आ गया, जिस पे मुझे पता चल गया कि अब मैं इसका बजट इंक्रीज करूंगा तो ये मुझे और कैंपेन देगा। जिस तरह के मैंने आपको पहले वो 60,000 और 10,000 वाली एग्जाम्पल दे के बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था हम कैंपेन कभी भी एडिट करके यहाँ से आके बजट अपडेट करेंगे तो हमारे पास चांसेस है हमारी वो जो चलती चलाती कैंपेन है जो हमें 10,000 में 20 परचेज दे रही है वो भी डूब जाए, हमें दोबारा से सारी स्पेंडिंग करनी पड़े। तो जब हमें ये चीज क्लियर हो जाती है ना, तो एक हमारे पास बजट बनाने का तरीका वो था जो मैंने आपको ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन वाला रूल बताया, ऑटोमेटिक है। लेकिन उस पर भी मैंने कैंपेन का बजट 4,000 सेलेक्ट किया हुआ था, 4 एड सेट बनाए हुए थे। 4 एड सेट ऑफ हो जाएंगे, जब 3 ऑफ हो जाएंगे उनमें से एक रह जाएगा, एक के पास 4,000 का बजट रहेगा। उससे ज्यादा नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं ज्यादा करेंगे। और खुद ज्यादा करने के दो तरीके हैं, कैंपेन एडिट करके कर लो या रूल के तहत कर लो। और मैं आपको कहूंगा रूल के तहत करो, क्योंकि फेसबुक को खुद पता है मैंने चीज़ें किस तरह करनी है, उनके एडवांस एल्गोरिदम्स हैं, उनको पता है हमने चलती कैंपेन में किस तरह अमेंडमेंट करनी है कि कैंपेन के रिजल्ट ना किल हो जाए। तो आपने मैनुअली नहीं कुछ करना जब आपके पास ऑटोमेटेड रूल्स आ रहे हैं। यहाँ पे इंक्रीज डेली बजट बाय 3 पाउंड्स कर सकते हैं, या परसेंटेज में कर सकते हैं कि जी 10% मेरा बजट जो है ना वो डेली इंक्रीज हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम बजट कैप, अब ये यहाँ पे क्या हमारे पास, दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट दैट डेली बजट कैन रीच फॉर ईच एड सेट मैनेज्ड बाय योर रूल। यू मे सी अ पार्शियल इंक्रीज इन एफसेट if an ad set's daily budget reaches the cap before full percentage और करेंसी अमाउंट बाई ऑफ नेट, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम बजट कैप दे दे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पाउंड्स में आता हूँ और मैं कहता हूँ मेरा रोज का जी 3 पाउंड, सॉरी 3 पाउंड बजट ज़्यादा हो जाए, और मैक्सिमम जो रोज का ज़्यादा होना वो 5, यानी कि 5 से एक्सीड ना करे। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी है कि फेसबुक बाजू का ऐसे करता है कि आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हो ना, तो आपका बजट, आपने जब ये रूल अप्लाई किया हो तो आपने 3 का किया था तो कोई पता नहीं फेसबुक एक्सपेरिमेंट के लिए उसका बजट 30 पाउंड बढ़ा दिया,
आपने ये भी चीज़ ज़हन में रखनी है कि यार जो मेरे बजट में चीज़ आती है या जो मेरी औकात में आती है मैं वो करूँ। मैं रखूँगा यार 5 से तूने नहीं करना। एक्शन फ्रीक्वेंसी, अब इसकी आपने वंस डेली रखनी है, क्योंकि अब जब आप इसको बार बार करेंगे ना तो वो आपका हो सकता है आपको 1 घंटे में पीक आवर्स में ज़्यादा परचेज आ रही हो, आपका बजट वो बढ़ा दे अगर आपने 1 आवर का सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगले आपके वर्किंग आवर्स हों और उनमें आपको परचेज ना है तो आपका सारा बजट रीच में लग जाएगा। तो इसलिए आपने डेली पे करना है क्योंकि डेली में चांस होते हैं। बाकी कंडीशन, ये कंडीशन आ रही है कि आपने किस कंडीशन में ये लगाना है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग में। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी कोस्ट पर रिजल्ट, यहाँ पे मैं कहता हूँ इज स्मॉलर देन 1 पाउंड, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। यानी कि ये रूल मेरा अप्लाई हो तब जब मेरी जो कोस्ट पर रिजल्ट है, या चलें इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर दूँ, जब मेरी कोस्ट पर रिजल्ट 2 से नीचे आ जाए, ठीक है, या 2 के इक्वल आ जाए या 2 के आसपास आ जाए। ये बेसिकली आसपास का है, बहुत एग्जैक्ट नहीं होता। आसपास आ जाए तो मेरा बजट ऑटोमेटिकली डेली का 3 पाउंड बढ़ता रहे। जब ये काम फेसबुक ऑटोमेटिकली कर रहा होगा ना तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम पे आपका डेली बजट पहुंच गया 1000 पाउंड पे, लेकिन वहां पे आपको रोज के 3000 ऑर्डर आ रहे हैं। तो जब आप 1000 पाउंड का बजट लगा के 3000 ऑर्डर निकालोगे तो मेरा नहीं ख्याल आप किसी भी तरह से लॉस में जा रहे होंगे। तो बजट आपने ये जो रूल है ना ये आपने अपने हिसाब से सेट करना है, इसको मैक्सिमम पे रखना है, इसको डेली पे रख देना, कंटिन्यूसली पे ना रखना, बाकी इसको क्रिएट कर देना। ठीक है, अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि इधर मुझे जरूरत नहीं है, ना ही मैंने अप्लाई करना है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको ऑटोमेटेड रूल्स के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। बाकी आप मेटा पे भी चैट जीपीटी से भी डिस्कशन कर सकते हैं क्या कि मैं अपनी कैंपेन के लिए किस तरह के ऑटोमेटेड रूल्स बनाऊं मेटा एड्स मैनेजर के अंदर, जिसके थ्रू मेरी हैसल भी कम हो और फेसबुक अपने तौर पे मेरी एड्स को स्केल करता है। तो आप उसके थ्रू भी ये बना सकते हैं। ठीक है, अब जो आज का हमारा सेशन था उसमें मैंने आपको बिजनेस सूट का सारी चीज़ें बताई हैं, सारी सेटिंग्स इंट्रोड्यूस करवाया है, ऑटोमेटेड रूल क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं उसका आपको बताया है, और उसके बाद मैंने आपको इस सारे मैट्रिसेस पढ़ना बताए हैं, और अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो उसको रिपोर्टिंग किस तरह करनी है वो बताया है, और अगर क्लाइंट के साथ नहीं काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि मेरी कैंपेन कितने पानी में है और मैं किस तरह कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, अवेयरनेस, ट्रैफिक एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स के क्या है और इनका क्या मकसद है। और ये दो चीज़ें देखेंगे कि रिजर्वेशन जो है ना हमारी जो बाइंग टाइप है वो हमने कौन सी रखनी है, और रिजर्वेशन अगर रखनी है तो वो किस तरह रख सकते हैं और किन किन सिनेरियोज में रख सकते हैं, और ऑप्शन को ही हम ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे आगे चंद एक सेशन रह गए हैं जिसमें मैं अगले सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा कि आप किस तरह से अपने प्राइवेट लेवल और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए एड कैंपेन्स डिज़ाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद एक हम गोल्डन सेशन रखेंगे जिसके अंदर जो वो सेशन हम अपना लाइव कंडक्ट करेंगे और आपके लाइव क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।